गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का HPGK की सीरीज 10 का दम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली 10 प्रश्न रहते हैं HPGK से रिलेटेड, लेकिन आपको मैं एक खुशखबरी सुना दूं कि इस सीरीज़ का यह लास्ट वीडियो है। बिकॉज आप सभी का रिस्पांस बहुत ही नेगेटिव आ रहा है। मतलब कोई भी आप ना लाइक करते, ना कमेंट करते, ना ही कोई वॉच कर रहे हैं आई थिंक। तो आज की वीडियो लास्ट होगी। ओके, आज का प्रश्न देखिए, कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं है? बनेर, शानन, लारजी या फिर गज? तो शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं है। क्यों? एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि धरती तो हिमाचल की है, पानी भी हिमाचल का है, इसके बावजूद भी यह एक तरह से पराया धन है। कैसे? आइए जानते हैं। दरअसल 1925 ईस्वी में मंडी रियासत के राजा जोगिंदर सेन तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार यह शानन विद्युत परियोजना जो है 2025 तक पंजाब सरकार के अधीन रहेगी। इसका सारा का सारा पानी, ठीक है। उहुल नदी प्रोजेक्ट स्कीम में शानन पावर हाउस 1932 में तैयार हो गया था बनकर, और कहा जाता है कि 10 मार्च 1933 को इसका उद्घाटन होना था। दरअसल उस समय पंजाब के चीफ इंजीनियर कर्नल वेटी ने इसका सपना देखा था और इसका उद्घाटन करने के लिए वे जोगिंदर नगर भी आ रहे थे। कहा जाता है कि आते हुए जोगिंदर नगर के धारीवाल जगह के पास एक दुर्घटना में वे मारे जाते हैं। तो फिर वहीं लाहौर से वायसराय ने शालीमार रिसीविंग स्टेशन लाहौर से स्विच दबाकर इसका उद्घाटन किया था। कर्नल वेटी ने न केवल शानन पावर प्रोजेक्ट बनाया, बल्कि उसके आगे के विस्तार की योजना की रूपरेखा भी उसी समय तैयार कर दी थी, और तभी से यह समझौता हुआ था कि 2025 तक यह पंजाब सरकार के अधीन रहेगा। उसके बाद यह हिमाचल सरकार के अधीन हो जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार के लिए यह एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है, शानन पावर जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम था? मंडी रियासत का, बिलासपुर का, मनाली का या फिर कांगड़ा का? तो सभी जानते हैं कांगड़ा रियासत का पुराना नाम था त्रिगर्त, है ना। ये कांगड़ा आधुनिक शहर का नाम है। पुराने समय में त्रिगर्त रियासत हुआ करती थी, और त्रिगर्त का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो कहा जाता है कि 3 गहवारों वाला प्रदेश, अर्थात यहाँ पर रावी, ब्यास और सतलुज नदी की तीनों के संगम से उद्गम घाटियों के बीच में यह स्थित है यह स्थान, ठीक है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला से आच्छादित यह घाटी, त्रिगर्त की घाटी, जो आजकल कांगड़ा घाटी के नाम से फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ तक कि महाभारत पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? सुशर्मा, मोर, संसार चंद या फिर वीरचंद? तो सुशर्मा चंद को हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए, कहा जाता है कि कटोच वंश जो है महाभारत काल से भी पहले से उत्तर भारत के हमारे हिमाचल व पंजाब क्षेत्र में राज कर रहा था। यह एक बहुत ही पुराना राजवंश माना जाता है, और कटोच जो है भारतीय राजपूत समूह में पाए जाने वाले एक गोत्र का नाम है, ठीक है। चंद्रवंशी क्षत्रिय होते थे ये कटोच। नेक्स्ट प्रश्न, शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? बाबा कांशीराम ने, सोमनाथ ने, चौधरी शमशेर सिंह ने या फिर राजकुमारी अमृत कौर ने? तो देखिए, राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। राजकुमारी अमृत कौर आहलूवालिया, पूरा नाम इनका ऐसा है, ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? चंबा रियासत का, कुल्लू का, सिरमौर का या फिर कांगड़ा का? तो चकली जो है चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था, एक तरह से सिक्के का नाम था, ठीक है। चंबा रियासत की स्थापना की थी सूर्यवंशी राजा मारूबर्मन ने 550 ईस्वी में, जो अयोध्या से आए थे। उसके बाद चंबा को, जो चंबा शहर है, उसकी स्थापना की राजा साहिल बर्मन ने 920 ईस्वी में, ठीक है। और राजा साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर यह नाम रखा था, चंबा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिमला तक किसका निर्वासित मुख्यालय था? तिब्बत का, मालदीव का, वर्मा का या फिर अफगानिस्तान? तो वर्मा का शिमला तक जो है निर्वासित मुख्यालय था। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? बिलासपुर, कुल्लू, मंडी या कांगड़ा? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उच्चतम वर्षा होती है। देखिए, धर्मशाला में, कांगड़ा के धर्मशाला में। मेघालय के बाद देश में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पाया जाता है धर्मशाला। नेक्स्ट प्रश्न, मुल्गन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या फिर कुल्लू? मुल्गन घाटी हिमाचल प्रदेश की बहुत ही सुंदर घाटी है, जो किन्नौर में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर सतलुज घाटी, रोपा घाटी, बहुत सारी घाटियां हैं किन्नौर में।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंदर घाटी कहाँ पर है? कांगड़ा, कुल्लू, चंबा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चंबा में पाई जाती है बंदर घाटी, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बावजूद चंबा को दूध व शहद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ओके, आज के 10 कदम सीरीज का लास्ट प्रश्न, हांगरांग घाटी किस जिले में स्थित है? चंबा में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में या फिर कुल्लू में? तो देखिए, हांगरांग घाटी है आपके किन्नौर जिले में स्थित। ओके, तो ये थे आज के 10 कदम सीरीज के 10 प्रश्न, जो 5 मिनट में फटाफट से हमने देख लिए। अच्छी सीरीज थी, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज, सो आई एम डूइंग स्टॉप दिस सीरीज। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है, आप शेयर भी करते हैं वीडियोस को, तो देखा जाएगा आगे कंटिन्यू करने का। तब तक चलिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। नमस्कार।